बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। आपको बता दें, अबादा शहर में तूफानी नदी की शक्ल में बाढ़ का पानी बहता हुआ दिखाई दिया। 3 मीटर ऊंचाई तक बह रहा बाढ़ का ये पानी। लीबिया के जबल अल अख्तर शहर में बारिश के कारण आई बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। लीबिया में बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। साइरेनिका शहर में बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से लोगों ने घरों में कैद होने के लिए लोग हुए मजबूर। सामने आई सैलाब की तस्वीरें भी। लीबिया के अल-बायदा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी। कई कार बाढ़ के पानी में खिलौनों की तरह बहती हुई दिखाई दी। बाढ़ में बहती कारों की तस्वीर आई सामने। लीबिया में बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार। शहर के आवासीय इलाकों में भरा पानी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें भी। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 6.8 तीव्रता की भूकंप की नई तस्वीरों में दिख रहा तबाही का साफ मंजर। मोरक्को में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या पहुंची 2000 के पार। मोरक्को में भूकंप के बाद कई इलाकों में भारी तबाही। कई इलाकों में बिजली मोबाइल सेवा ठप हुई। मोरक्को की मदद के लिए आगे आया स्पेन। स्पेन ने मोरक्को में आए भूकंप के बाद बचाव में मदद के लिए सैन्य दल भेजे। बचाव सैन्य टीमों को लेकर स्पेनिश वायुसेना का एक विमान जारागोड़ा से रवाना हुआ। ब्रिटेन ने मोरक्को में भूकंप के बाद खोज और बचाव दल किए तैनात। खोजी कुत्तों की मदद से जीवित बचे लोगों की तलाश लगातार जारी। मोरक्को में भूकंप से तबाही के बाद मोरक्को के किंग ने की बैठक। सशस्त्र बलों को विशेष खोज और बचाव दल और एक सर्जिकल फील्ड अस्पताल जुटाने का दिया आदेश। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही। मोरक्को में भूकंप के बाद पर्वतीय पहाड़ों प्रांत में भारी नुकसान पहुंचा। भारत में G20 समिट होता देख बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी नागरिक बोले, समिट में ना बुलाना हमारे लिए शर्मिंदगी की बात। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको। फिर G20 समिट को लेकर पाकिस्तानी नागरिकों ने बताई अपने देश की स्थिति। कहा, हमारी औकात नहीं कि पाकिस्तान में समिट बुला पाए। कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहस पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है कि हमें वो इनवाइट करें। G20 समिट को लेकर पीएम मोदी की लोकप्रियता पाकिस्तान में और बढ़ी। पाकिस्तानी नागरिकों ने कहा, मोदी पर लोग भरोसा करते हैं। माल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के विमान में आई तकनीकी खराबी। विमान ठीक होने तक कनाडा का प्रतिनिधिमंडल भारत में ही रहेगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन अलग अलग बैठकें हुई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने तुर्की के राष्ट्रपति और यूरोपीय परिषद के प्रमुख से की मुलाकात। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की बात कही और कहा कि इस सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा की गई जो दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण। चीनी प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से की मुलाकात। यूरोपीय संघ प्रमुख लियेन ने कहा कि चीन और यूरोप को एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए। दिल्ली में G20 समिट का हुआ समापन। सबका कल्याण हो, इस कामना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की G20 सम्मेलन के समापन की घोषणा। भारत ने ब्राजील को सौंपी अगले G20 की मेजबानी। यूएनएससी के विस्तार की भी उठाई मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने उठाया खालिस्तान का मुद्दा। ट्रूडो ने कहा, समय आ गया है कि हम हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। भारत के समर्थन में खुलकर आया तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने की भारत की तारीफ। कहा, यूएनएससी में भारत का समर्थन करेंगे। दक्षिण एशिया में भारत का बड़ा सहयोगी। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने प्रधानमंत्री मोदी को G20 की सफल अध्यक्षता के लिए दी बधाई। एर्दोगन ने कहा, इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, भारत तुर्की में व्यापार बढ़ाने पर भी
हुई बातचीत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ की मुलाकात। एक तस्वीर भी साझा की और ट्वीट कर लिखा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में हुई बात। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ की बैठक और कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार और प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर चर्चा हुई है। G20 से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भी की बैठक। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा करते हुए वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को और बढ़ावा देने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली आसोमानी के साथ की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल होने पर एक बार फिर दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे से भी की मुलाकात। कहा, हम स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में मजबूत संबंधों की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू के साथ बैठक की। दोनों देशों के बीच बैठक में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर रहा जोर। G20 की सफलता पर रूस ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और कहा कि भारत की अगुवाई में G20 को मिली सही दिशा। G20 की सफलता से पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूटा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट लिखा, मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाइडेन ने क्वाड के लिए भारत आने का न्योता किया स्वीकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फादर डाइस को स्मृति चिन्ह उपहार में दिया। फादर डाइस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक निजी चर्च सेवा का किया था आयोजन। G20 देशों को मोदी का रिटर्न गिफ्ट। चंद्रयान 3 का डेटा शेयर करेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सभी देशों को देंगे रिसर्च की जानकारी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के लिए धन्यवाद। ये एक व्यस्त लेकिन सफल शिखर सम्मेलन रहा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में की पूजा अर्चना। पत्नी अक्षता के साथ स्वामीनारायण का आशीर्वाद भी लिया। करीब 1 घंटे तक अक्षरधाम में ही रहे ब्रिटिश पीएम। IMF की डेप्यूटी डायरेक्टर गीता गोपीनाथन का बड़ा बयान। कहा, भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2027-28 तक लक्ष्य पूरा। G20 समिट के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश दुनिया से आए पत्रकारों से भी की मुलाकात। भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में जुटे थे सभी पत्रकार। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में कला और शिल्प मंडप का भी किया दौरा। कहा, देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी मारवाड़ी टी स्टॉल पर कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने उनसे बातचीत भी की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, G20 पर राजनीति करने में लगी है बीजेपी। कई दिन लगातार बारिश होती तो G20 नहीं हो पाता। बीजेपी नेता तुहिन सिन्हा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस G20 पर ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही। आजादी की लड़ाई किसी एक विचारधारा की जागीर नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश को कलंकित करने वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। ये देश के लिए गौरव का समय। इस पर भी राजनीति कर रही है कांग्रेस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। G20 के मेहमानों का स्वागत सोने की थाली से और गरीब बस 5 किलो अनाज के भरोसे। अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ेंगे। G20 सम्मेलन पर बोले सीएम शिंदे, G20 हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको पूरी दुनिया ने मान्यता दी। ये मोदी जी का करिश्मा है। G20 सम्मेलन पर बोले असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा, हमारे देश के लिए 2 दिन सौभाग्य का दिन रहा। आजादी के बाद कांग्रेस ने नहीं किया कुछ खास। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी की लीडरशिप को ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोप और भारत के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी कम होगी।
G20 के सफल आयोजन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट लिखा। पीएम के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समिट। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को G20 के सदस्यों द्वारा अपनाया जाना ऐतिहासिक। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अतीक अशरफ हत्या की जांच की मांग पर यह सुनवाई होगी। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों की कस्टडी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिलहाल दोनों नाबालिग बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई। भारत का चीन को बड़ा संदेश। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरलिफ्ट। 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के देवक ब्रिज से करेंगे परियोजना का शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के टेरर रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में एक महिला समेत लश्कर के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। हथियार भी इनके पास से बरामद। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कोर्ट में पेश। कोर्ट ने नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 370 करोड़ के घोटाला मामले में सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को किया है गिरफ्तार। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देश का सबसे पहला घोटाला टाइटल घोटाला है। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई तो इन्होंने गांधी सरनेम रख लिया और डुप्लीकेट गांधी बन गए। बहुविवाह कानून पर बोले असम सीएम हिमंता। दिसंबर तक कानून लाकर बहुविवाह को करेंगे खत्म। कांग्रेस ने महिलाओं को बनाया था वोट बैंक। विदेश में राहुल गांधी के गीता के उच्चारण को लेकर खड़ा हुआ विवाद। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा आप तो हिंदू ही नहीं हैं। न पितृपक्ष से हिंदू हैं न मातृपक्ष से हिंदू हैं और हिंदुइज्म पे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा हिंदुइज्म आपका हिंदुइज्म। आप तो हिंदू हैं ही नहीं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भारत नाम के विरोधियों पर बोला हमला। कहा इंडिया का नाम बदला जाएगा और भारत रखा जाएगा। इंडिया और भारत पर चल रहे विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी और आरएसएस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। G20 समिट को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बताया ढाक के 3 पात। कहा ऐसे समिट से नहीं है देश को कोई फायदा। शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड ने उठाया मराठाओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा। कहा ठाणे बंद का हम करेंगे समर्थन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मराठा समाज को आरक्षण देने की कही बात। आंदोलन कर रहे लोगों से की सहयोग की अपील। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में कई मुद्दों पर किया जाएगा विचार विमर्श। प्रशांत किशोर ने फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी वालों को मैसेज देने गए थे। नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे। घोसी उपचुनाव नतीजों पर बोले यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद। हर जीत लगी रहती है। 2024 में चुनाव में यूपी की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। महाराष्ट्र के अमरावती में सनातन विरोध पर गरजे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा मोदी राज में पाकिस्तान में भी होगा हनुमान चालीसा का पाठ। अरे मोदी जी के राज में पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का पठन होगा। अरे मोदी जी के राज में पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का पठन होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। एक सीट जीतने के बाद गुब्बारे की तरफ फूले हुए अखिलेश की अगले चुनाव में जनता निकालेगी हवा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार बनाएंगे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक निकाली जाएगी शौर्य यात्रा। राम मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह में 1 लाख से ज्यादा संतों को वीएचपी ने किया आमंत्रित। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी इस बात की जानकारी। राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे आरएसएस नेता सुरेश जोशी। कहा लोगों में भारी उत्साह। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद जल जमाव। भारी बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन पर जल जमाव की तस्वीरें आई सामने।
महाराष्ट्र के ठाणे में लिफ्ट गिरने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 2 जख्मी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मकान की दीवार भरभरा कर गिरी। हादसे में एक शख्स की जख्मी होने की खबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। युवक की मौत से परिवार में कोहराम। उत्तर प्रदेश के बांदा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के संगम विहार से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। पुराने विवाद को लेकर 8 नाबालिगों ने युवक को पीटा, चाकू गोद कर हत्या की। दिल्ली के संगम विहार में सरेआम मर्डर के सभी आरोपी नाबालिग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुणे से लौटे शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक के शरीर पर चोट के निशान। उत्तर प्रदेश के एटा में तालाब में मिला युवती का शव मिलने से मची अफरा तफरी। लेबनान में संकटग्रस्त फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के फतेह समूह और इस्लामी गुटों से खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। ग्रीस की राजधानी एथेंस में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, 15 लोगों की मौत। रूस ने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चुनाव करा रहा है। मारियोपोल में मतदान के आखिरी दिन मतदान केंद्र पर वोट देने आए लोगों ने कहा, हम अपना नागरिक कर्तव्य पूरा करने आए हैं। रूस के 79 क्षेत्रों और 4 यूक्रेनी क्षेत्रों में स्थानीय चुनावों में रविवार को मतदान जारी रहा, जिन्हें मॉस्को ने पिछले साल अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। वियतनाम की 2 दिवसीय यात्रा पर हनोई पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। स्वागत समारोह में शामिल हुए बाइडेन। वियतनाम के हनोई में जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी किया संबोधित। कहा, चीन के साथ शीत युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चीन ने नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किया लॉन्च। सैटेलाइट याओगान 40 को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का एक संशोधित संस्करण लॉन्च हुआ। प्रिंस हैरी ने 2023 इनविक्टस गेम्स के उद्घाटन से पहले डेसलडोर्फ सिटी हॉल में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मोसाद प्रमुख ने ईरान के दिल में बैठे अपराधियों को मारने की कसम खाई। तेहरान पर घातक हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया।